अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। चलिए जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप लोग न्यू ड्रेस कलेक्शन देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी अर्से के बाद आज मेरा दिल किया है कि मैं आप लोगों से किसी टॉपिक पे बात करूं। बेसिकली टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग अपनी औरतों की जो इज़्ज़त है वो बिल्कुल भी नहीं करते, ख़ास तौर पे बीवी की। अभी कुछ दिन पहले आप यही समझ लें, शायद मेरी बहन समझ लें, मेरी बेटी समझ लें, कुछ भी आप लोग समझ लें। तो उनके साथ कुछ इस तरह का हुआ कि जिससे मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ ये सब होता है, लेकिन समझ ये नहीं आती कि हम इस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करें। क्या इसका हल निकल सकता है, क्या नहीं हो सकता। अच्छा, ये हुआ कुछ यूँ है कि मेरी जो भी जाने वाली हैं, उनकी शादी हुई 8 साल 10 साल हो गई माशाल्लाह। उनके 3 बच्चे हैं। अब ये है कि हस्बैंड पहले साल ये का दफ़ा जो है वो किसी बात पे लड़ते थे और वो मारते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ड्यूरेशन जो है वो बढ़ने लगा है। मतलब ये कि महीने में महीने बाद मारना शुरू कर दिया, 15 दिन के बाद मारना शुरू कर दिया। फिर रिसेंटली जो है वो उसने उसको मारा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। अब मसला ये है कि उसके 3 बच्चे हैं। अगर वो छोड़ती है तो बच्चों को क्या कसूर है, बच्चों को तो नहीं पता। अगर अपने खामन को छोड़ती है, क्योंकि बच्चों के लिए उनका महरम सिर्फ उनका बाप है। बेटियां हैं, बेटा भी है, लेकिन बेटियों को कोई भी बच्चों के साथ वैसे तो किसी औरत को कोई अपनाता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई अपना भी ले तो वो उसका महरम उनके बच्चों के लिए उनका महरम नहीं होगा। अगर वो अपने पीछे घर बताती है तो घर बताने का ये है कि माँ बाप को बताने से क्या होगा, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पीछे अगर हमें चले जाएं तो उसके बाप ने भी यही कुछ ही किया था। कभी माँ के कहने पे, कभी किसी पैसे के लेन देन पे, किसी भी रीज़न पे अपनी बीवी को मारते रहे, बहुत बुरे तरीके से वो भी मारते रहे। अब कह तो हम ये भी सकते हैं कि ये अपनी बाप की करनी जो है वो भुगत रही है, लेकिन अगर तब इसका बाप मारता था तो इसमें इसका क्या कसूर था। लेकिन आज अगर इसका शौहर इसको मार रहा है तो कल को अगर अल्लाह ना करे इसकी बेटियों के साथ ऐसा हो तो उन बच्चियों का क्या कसूर है। समझ मुझे ये नहीं आती। और मज़े की चीज़ ये है कि ये दोनों लोग, मतलब इस लड़की का बाप भी और इसका शौहर भी दीन के इतने करीब हैं कि उनसे आप पूछ लें, कुछ भी पूछ लें तो वो कहेंगे कि हमसे ज़्यादा तो दीन को कोई जानता ही नहीं है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे दीन में, हमारे मज़हब में ये चीज़ कहाँ पे हमें सिखाई गई है, कहीं भी नहीं। अगर हम अपने मज़हब को देखें तो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करना हमारे मज़हब ने सिखाया है। लेकिन पता नहीं ये लोग कौन सा मज़हब पढ़ते हैं, क्या करते हैं। इंतहाई परेशानी का आलम है। ना वो छोड़ सकती है, ना वो पीछे बता सकती है। बाकी अगर वो इंडिपेंडेंट भी होती है, पढ़ी लिखी है, तो क्या हमारा माशरा या हम लोग इतनी स्पेस किसी को देते हैं कि वो इस तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए। लोगों ने तो शायद यही कहना है कि हाँ जी इसने अपना खामन छोड़ा, शायद किसी के लिए छोड़ा। अगर नहीं भी किसी के लिए छोड़ा तो लो जी, इसमें इसी का कसूर होगा, क्योंकि तब हमारे माशरे में हमेशा कसूर औरत का ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी ड्रेसेस के साथ साथ। मेरा ख्याल है कि आप इस बात पे ज़रूर सोचिएगा, और अगर आप लोगों को कोई हल नज़र आता है या कुछ समझ आती है तो काइंडली ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं दिल परेशान था तो बस आपने मुझसे शेयर कर लिया। चलें ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।